क्वेश्चन नंबर 14 में हमने ये शो करना है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका अगर इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो फिर हमने ये शो करना है कि ये क्या होगा, यूनिक होगा। तो सोल्यूशन इसकी शुरू करते हैं। हम सपोज करते हैं कि लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने असल में यूनिक शो करना है, तो इसके हम दो इन्वर्सेस ले लेते हैं। एंड B and C are the inverses of matrix A। तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, डियर स्टूडेंट, बाय डेफिनेशन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि अगर ए, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसको अगर हम इसके इन्वर्स के साथ बी के साथ लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें, तो इससे आंसर हमेशा हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी। इसी तरह इसका हमने दूसरा भी इन्वर्स लिया हुआ है कि अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके इन्वर्स को हम लेफ़्ट या राइट दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए। हमने बाकायदा प्रीवियस क्लासेस में प्रूफ किया है कि मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। सब इसको हम मज़ीद आगे प्रूफ करते हैं। तो टेकिंग, क्योंकि हमने ये दो इन्वर्सेस लिए हुए हैं, इनमें से हम एक ले लेते हैं बी। तो बी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो डी स्टूडेंट्स को हम इस तरह लिख सकते हैं बी इंटू आई। अब आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है वही मैट्रिक्स हमारे पास फिर आ जाता है। तो ये बी तो हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। अब देखें आई हमारे पास किसके बराबर है, सी ए या ले लें या ए सी ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ सी ए और यहाँ बाकायदा लिख लेते हैं कि हमने यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 की है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में आई जो है वो सी ए के बराबर है, सी ए या ए सी के। अब यहाँ हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि सी इंटू सी बी इंटू सी ए, ये हमारे पास बी सी इंटू ए के बराबर होता है। तब यूजिंग इक्वेशन 2 हमने करनी है कि बी इंटू आई अब हमारे पास किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ए इंटू सी। यहाँ हमने क्या किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। सो यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो डियर स्टूडेंट, आप मज़ीद देख रहे हैं कि बी ए जो है ये हमारे पास फिर किसके बराबर है, आई के बराबर है इंटू सी। तो यहाँ हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, बी ए इज इक्वल टू आई। तो ये बी ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है। अब उसी तरह डियर स्टूडेंट कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स हमारे पास फिर आता है। तो देखें डियर स्टूडेंट, हमने क्या सपोज किया था शुरू में कि बी एंड सी आर द टू इनवर्सेस ऑफ ए, लेकिन हमने ये शो कर दिया कि बी और ए जो है ये डिफरेंट नहीं है बल्कि ये दोनों क्या हैं, सेम है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि हेंस द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स is always
यूनिक। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, लेकिन ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है। 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स तो हम प्रीवियस क्लासेस में फाइंड कर चुके हैं, वो सिंपल है। आज हम 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 2 2 -1 3 2 1 0 एंड 5। सो इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला वही है कि सेंस, ये इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला है कि 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम फार्मूला नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 0 2 2 -1 3 2 1 0 एंड 5। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट A11 है, A12 एंड A13। तो इसी से हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। A11 A12 और A13, इसी के साथ इसके कोफैक्टर A11 A12 एंड A13। तो A11 डियर स्टूडेंट हमारे पास बराबर है 0 के। सो नेक्स्ट इसके कोफैक्टर का फार्मूला लिख लेते हैं, -1 पावर 1 + 1 एंड माइनर ऑफ 1 1। A12 ये हमारे पास है 2 के बराबर। नेक्स्ट इसका फार्मूला लिख लेते हैं, -1 पावर 1 + 2 एंड माइनर ऑफ 1 2। और A13 हमारे पास 2 के बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 पावर 1 + 3 एंड माइनर ऑफ 1 3। इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 0 0 से सारी टर्म 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट ये हमारे पास 2 है, सो -1 पावर 1 + 2 3 हो जाएगा। माइनर ऑफ 1 2 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम रिमूव कर दें, छोड़ दें। तो -1 2 और 1 5 ये लिमिट आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 आता है और -1 पावर 4। अब माइनर ऑफ 1 3 का मतलब कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें। तो हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास -1 3 1 एंड 0। तो ये 0 आ जाएगा यहाँ से 2 × -1 और यहाँ से -5 और यहाँ से -3 और ये -1 पावर 4 + 1 आ जाएगा। -1 0 के साथ मल्टीप्लाई का तो 0 और इसके साथ -3, तो 0 और यहाँ से आ जाएगा -2, यहाँ से -8 और 2 1s are 2 और यहाँ से -3, सो -16 एंड -6। तो ये हमारे पास -22 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। 0 इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 और -1 का क्यूब -1 -1 मल्टीप्लाई बाई 5 -5 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये -2 हो जाएगा। 2 और यहाँ से +1 और 0 -3, सो 0 2 1s are 2, लेकिन ये -2 हो जाएगा। और यहाँ से -7 2 1s are 2 एंड -3, सो 0 को स्किप कर दें। -2 मल्टीप्लाई बाई -7, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -14 और यहाँ से -6 + 14, सो ये हमारे पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट का हमारे पास फार्मूला है, कोफैक्टर्स हमने इसमें सब निकालने हैं।
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, लेकिन आखिर में इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो अब हमने क्या करना है, ये सारे को फैक्टर फाइंड करने। सबसे पहले हमारे पास क्या है, A11। तो A11 का हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, -1 पावर 1 + 1 एंड माइनर ऑफ 1 1। सो ये -1 पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। माइनर ऑफ 1 1 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दें तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 3 2 0 5, 3 2 0 5। सो -1 का स्क्वायर ये हमारे पास +1 आ जाएगा और इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 15 - 0, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15। ये हमारे पास पहला एलिमेंट क्या आया, A11। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, A12। सो उसका भी फार्मूला हमारे पास सेम कि -1 पावर 1 + 2 एंड माइनर ऑफ 1 2। -1 पावर 1 + 2 3 हो जाएगा। माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 2 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दें तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, -1 2 1 एंड 5। सो -1 का क्यूब -1 के बराबर होता है और ये हमारे पास आ जाएगा -5 और यहाँ से -2। सो -5 - 2 -7 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई का तो ये भी आ जाएगा +7। सो नेक्स्ट हमारे पास है A13। सेम फार्मूला, -1 पावर 1 + 3 एंड माइनर ऑफ 1 3, -1 पावर 4। तो माइनर ऑफ 1 3 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो और तीसरा कॉलम छोड़ दें तो एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे -1 3 1 एंड 0। सो -1 की पावर 4 ये +1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ से -3। सो -3 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो हमारे पास आ जाएगा -3। नेक्स्ट हमारे पास है A13 हो गया। अब A21, सो ये हमारे पास हो जाएगा -1 पावर 2 + 1 एंड माइनर ऑफ 2 1, -1 पावर 3। माइनर ऑफ 2 1 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दें तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2 2 एंड 1 0 5। तो ये हमारे पास -1 का क्यूब -1, यहाँ से 10 और ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से -10 आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा A22। तो ये आ जाएगा -1 पावर 2 + 2 एंड माइनर ऑफ 2 2, -1 पावर 4। माइनर ऑफ 2 2 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ दें तो ये कॉर्नर वाले एलिमेंट आ जाएंगे, 0 2 1 5। तो यहाँ से आ जाएगा +1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2। तो यहाँ से नेक्स्ट -2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, A23, -1 पावर 2 + 3 एंड माइनर ऑफ 2 3, -1 पावर 2 + 3 5 आ जाएगा एंड माइनर ऑफ 2 3। क्या मतलब हुआ कि दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दें तो ये आ जाएगा 0 2 0 2 1 0। सो यहाँ से -1 और ये 0 और ये -2, तो -2 इंटू -1 तो यहाँ से आ जाएगा +2। हमें चाहिए A31। सो ये हमारे पास आ जाएगा -1 पावर 3 + 1 एंड माइनर ऑफ 3 1, -1 पावर 3 + 1 4 आ जाएगा। तो तीसरा रो और पहला कॉलम हमने क्या कर देना है, छोड़ देना है। तीसरा रो पहला कॉलम, तो एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे 2 2
3 2। सो ये आ जाएगा +1, यहाँ से 4 और यहाँ से -6, तो आ जाएगा -2। सो नेक्स्ट ए 3 2, तो सेम फार्मूला इसके लिए हम यूज़ करेंगे -1 पावर 3 + 2 एंड माइनर ऑफ 3 2। सो -1 पावर 5 एंड 3 2, 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दे, 0 2 0 2 और -1 2, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे -1 और यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से -2, सॉरी -2, तो ये प्लस हो जाएगा एक फार्मूले का। सो 2 और ये यहाँ से अगेन -2, और लास्ट को फैक्टर है हमारे पास a 3 3, ये हमारे पास आ जाएगा -1 पावर 3 + 3 एंड माइनर ऑफ 3 3, सो -1 पावर 6, माइनर ऑफ 3 3 का तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दें, तो एलिमेंट आ जाएंगे 0 2 -1 एंड 3। सो यहाँ से आ जाएगा -1 का पावर 6 +1 आ जाएगा, ये 0 और ये इसके साथ अगेन +2, तो यहाँ से आ जाएगा 2। सारी वैल्यू हम एडजॉइंट ऑफ ए के मैट्रिक्स में हम पुट अप कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 15 7 -3 -10 -2 2 -2 एंड 2। लेकिन इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम बनाने के 15 7 -3 -10 -2 2 -2 एंड +2। तो अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग और पुटिंग A inverse and adjoint of A in equation number 1, we get, sorry ये डिटर्मिनेंट हो, सो A इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/8 और डिटर्मिनेंट आया 15 -10 -2 7 -2 -3 2 एंड 2। या सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 1/8 को हर एल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा हमारे पास 15/8 -10/8 -2/8 7/8 -2/8 -2/8 -3/8 2/8 एंड 2/8। यहाँ तक भी काफ़ी है, या मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि जो वैल्यू 8 के साथ कैंसिल होती है तो उसको हम कैंसिल कर लें। -5/4 -1/4 7/8 -1/4 -1/4 -3/8 +1/4 एंड 1/4, तो ये इसका आंसर।